हेलो दोस्तों, मैं देवराज आप लोगों को यूनिक करियर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और राम राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो आपको लेकर आ गया हूं अगले दूसरे पार्ट में। ठीक है, जो सेशन होगा 51 नंबर क्वेश्चन से 100 यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो आज हम आपको इसमें लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? पित्त, वात, कफ रूपी त्रिदोषों में समानता, अग्नियों में समानता, धातु की समस्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धातु की समस्यावस्था तथा शारीरिक व मल निष्कासन एवं मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता। अगला है, मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, किसे कहा जाता है? आदि, व्याधि, उपद्रव। इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आदि का मतलब आधा यानी कि रोग की शुरुआत। ठीक है, तो ये आधी हो जाती है, आधी पहला यानी कि ए, आधी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, आदि की उत्पत्ति होती है प्राणी का स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मानसिक स्तर पर। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में ही यही सोच आती है कि आज मैं बीमार हूँ। ठीक है, शारीरिक रूप से हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हम बीमार हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क ही बताता है कि हाँ, तुमको चोट लगी है या फिर कोई आपको क्षति हुई है। ठीक है, ये मानसिक स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है? व्याधि, समाधि, समाधान। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा व्याधि। अगला है, निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों के उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है, सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, दुर्घटना के कारण। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण। अगला क्वेश्चन है, योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के एक मूल कारण हैं क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, पित्त विक्षेप, कामाशय या वासना, उपरोक्त सभी। योग के रोगोत्पत्ति के सारे ही गुण हैं यानी कि उपरोक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा। सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? असमानता, अंधकार, ज्ञान, क्रियाशीलता। इसका आंसर सी हो जाएगा, ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए, रजोगुण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? ऑप्शन है, धार्मिक, दानी, कृतज्ञ, धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी और एवं कुशल, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, सभी सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। अगला है, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऋग्वेद में।
अगला है भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? आयुष मंत्रालय, नागर विमान मंत्रालय, संचार मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो जी हाँ, इसका आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला है योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, फारसी, तुर्की। तो इसका हो जाएगा संस्कृत, यानी कि बी। योग का जन्मदाता देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, रूस, चीन। तो जी हाँ, अपना ही देश भारत योग का जन्मदाता है। अगला है योग समाधि है यह कथन किसका है? वेद व्यास का, पतंजलि का, कालिदास, पाणिनि। देखिए ये वेद व्यास का कथन है। किसका है? वेद व्यास का। ठीक है जी। अगला है योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? एकाग्रता, इंद्रियों को एकीकृत करना, मानव के प्रति सद्भावना और शांति, इनमें से कोई नहीं। देखिए योग कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए इंद्रियों को एकाग्रचित करना ही योग का प्रतीक है, योग दिवस का प्रतीक है। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है? योगा, यूका, योग, मेडिटेशन। देखिए यहाँ पे संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी पूछा है, आप मेडिटेशन में लगा देना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर योगा, ठीक है, योग, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा योग। मेडिटेशन मत लगा देना, नहीं तो आप कहो कि इसका अंग्रेजी शब्द योग का ही मेडिटेशन है तो लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे यूज का पूछा है, वो भी समानार्थी शब्द। ठीक है। अगला है योग चित्त वृत्ति निरोध है किसने कहा है? पतंजलि, रामदेव, गौतम, कपिल। ये पतंजलि जी ने कहा है। अगला है योग का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास, चरित्र का विकास, आध्यात्मिक विकास या सर्वांगीण विकास? जी हाँ, सर्वांगीण विकास इसका आंसर होगा। अगला है चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? 3, 4, 5, 6। इसका आंसर हो जाएगा 5 चित्त की वृत्तियाँ हैं। अगला है कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? धारणा, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। कौन सा नहीं है? प्राणायाम। ठीक है जी। अगला है योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, तप। इसका आंसर हो जाएगा तप, डी। अगला है भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? 16, 15, 13, 12। इसका आंसर भी डी, 12। राजयोग के अंग हैं 5, 7, 8, 9। इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि सी। हठयोग के अंग हैं 4, 6, 8, 10। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6। अगला है विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? 3, 6, 9, 10। तो विष्णु पुराण में 9 प्रकार हैं। यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं? योग, ज्ञान, कर्म, उपासना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आत्मा के विभाग हैं बुद्धि, अर्धचेतन, चेतन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? 10, 15, 18, 20। इसका आंसर हो जाएगा 10। याज्ञवल्क्य संहिता में याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? 8, 10, 12, 9। तो वो 10 अंग हैं। अगला है योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? हिंदी, अरबी, उर्दू, संस्कृत। तो ये संस्कृत की उत्पत्ति है। अगला है हमारा मन यानी कि चित्त उपादान कारण स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण में से कौन सा गुण नहीं है? अस्तोगुण,
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आंसर हो जाएगा अस्तोगुण। ठीक है। अगला है, किस व्याकरणाचार्य महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु से युज समाधो युजर योग युज सम्येन लगाया है? महर्षि व्यास, बाबा रामदेव, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं। आपको ये पहले ही क्वेश्चन मिल चुका है, पाणिनि। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है? समय के लिए मन या चित्त का वश में होना आवश्यक है, चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है। अतः उन्होंने योग का अर्थ किया योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं, जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है। ऑप्शन है बाबा रामदेव, महर्षि पतंजलि, पाणिनि, महर्षि व्यास। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर महर्षि पतंजलि। योग पद्धतियां या प्रकार कितने हैं? 4, 5, 7, 6। आंसर हो जाएगा 7। अगला है, योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? हठ योग, लय योग, श्रांति योग, कर्मयोग, धर्मयोग। इसमें धर्मयोग नहीं है। किन समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया कि इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है? तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम ही नहीं अपितु यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है हठ योग, मंत्र योग, राजयोग, कर्मयोग। इसका आंसर हो जाएगा राजयोग। वर्तमान समय में प्रधानतः कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है? इसमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है? वेदमूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा, पारसी विचारधारा। जी हाँ, पारसी विचारधारा प्रचलन में नहीं है। अगला है, वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं? राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी, सिख पंथी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उत्साह, साहस, धर्म, तत्वज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? पंचमहाभूत, राजयोग, योग, आध्यात्मिक योग, कर्मयोग। इसका आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक योग यानी कि सी। अगला है, संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। देखिए, संसार से पार होने की नाम की युक्ति को उल्टा हो गया, मैंने बिना देखे पढ़ा इसलिए। संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। यह परिभाषा किसने दी है? याज्ञवल्क्य ने दी है। इसको ऐसे ही याद रखना है, याज्ञवल्क्य ने दी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे कचरा भर जाएगा दिमाग में। ठीक है। अगला है, वेद व्यास किसके पुत्र थे? भगवान मुनि, सखदेव, योगी दत्तात्रेय, राजर्षि में जनक, गहरंड ऋषि। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान मुनि सखदेव। अगला है, किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? मेंटल, जेंटिल, पाणिनि, उपरोक्त सभी। तो ये जेंटिल ने कहा था कि गुरु क्या होता है? शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। अगला है, चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? बताइए। उत्कटासन, ताड़ासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन। यहाँ पर उत्कटासन को चेयर पोज कहा जाता है। अगला है, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना,
यह परिभाषा किसने दी थी? प्रोफेसर रामहर्ष सिंह ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, पतंजलि ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन ने। समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है ध्यान, केंद्र बिंदु, प्रसन्नता, कुशलता। तो समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है ध्यान। ठीक है, ध्यान करेंगे तभी समाधि होगी, सभी समाधि लगेगी। अगला हो जाएगा भारतीय दर्शनों में किस पक्ष की प्रमुखता है? प्रामाणिक पक्ष की, व्यवहारिक पक्ष की, नीति पक्ष की और राजनीतिक पक्ष की। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीति पक्ष की। अगला है भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ है 7, 5, 3, 4। आंसर हो जाएगा 4। अगला देखिए, इसमें 101 इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से अगली यूनिट स्टार्ट होगी, उसका 102 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 101 आपके इसी में जोड़ देते हैं। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? तत्व विज्ञान, युक्ति विज्ञान, भारतीय दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय दर्शन शास्त्र। ठीक है, आपके क्वेश्चन होते हैं 101 पूरे। ठीक है, तो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और अगर आप अपने पास सेव करके रखना चाहते हो तो लाइक वीडियो कर लेंगे, तो लाइक वीडियो आपके में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको बार बार मिलता रहेगा, वहाँ से जाएंगे तुरंत आपको, और ऑप्शन है आपके पास तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, हो सके तो शेयर भी कर दें अपने मित्रों को, उनकी भी सहायता हो जाए। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके उनके भी फंस जाएंगे तो उनके भी 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे बीएड में। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।